हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य कोचिंग सेंटर में। आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न क्रमांक 1, निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 140। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ये दो शब्दों से मिलकर बना है। गुणन का मतलब होता है गुणा के रूप में और खंड मतलब होता है तोड़ना, यानी जो संख्या दी हुई है इसको तोड़कर गुणा के रूप में लिखना है। तो हम इसको मेथड से हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी वही लघुत्तम विधि बोलते हैं हम इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल हम करेंगे, इससे गुणनखंड मेथड बोलते हैं। इसको लिखेंगे, इसको ये हमने पहले पढ़ी वाली मेथड है 140। अब देखिए, इसको सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको हम लिख देते हैं। तो 140 बराबर इनको लिखेंगे हम गुणन के रूप में। इसको हम चेक कर लेते हैं। 7 पंजे 35 और 35 दूना 70 और 70 दूना 140। यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। 140 बराबर यहाँ पर 2 की पावर 1 है, पावर यानी घात, 2 की घात भी 1 है, यहाँ पर 2 की घात भी 1 है। तो हम गुणा के नियम यदि पढ़ते हैं तो गुणा के नियम ये बोलते हैं कि जब आधार सेम हो तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आधार सेम है, इसलिए इनकी घात क्या है, 1 इसकी घात और 1 इसकी घात। तो कितने हो जाएगी, 2 की घात 2, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार। बाकी बचा 5 × 7। यही हमारा आंसर है। अब इस सवाल के जैसे ही सभी सवाल हल होंगे। सेकंड भी ऐसे होगा, थर्ड भी ऐसे होगा और फोर्थ भी ऐसा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है। यानी हमें जो दी गई दो संख्याएं हैं 26 और 91, इन दोनों का हमें एलसीएफ भी याद करना है और एलसीएम भी याद करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया तो हम एलसीएम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया तो इस सूत्र के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम दोनों संख्याओं पर लेकर चलते हैं और दोनों संख्याओं के क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 और 91, इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम 26 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, वही मेथड हमारी। अब हमारे पास है 91 को डिवाइड कर लेते हैं हम, इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब इसको हम लिख देते हैं 26 बराबर 2 और 13 इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 इंटू 13, ऐसे ही 91 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास है 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो दोनों संख्याओं में कॉमन निकालते हैं, यानी कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन 13 है, यानी हम जोड़ा बनाते हैं। छोटी क्लास में किया हम लोगों ने, जोड़ा बनाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें नहीं है, लेकिन 7 इसमें नहीं है, लेकिन 13 इसमें भी और 13 इसमें भी है। तो ये जोड़ा बन रहा है, यानी 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। तो लिख देते हैं हम। इसलिए अब हमारे पास 26 और 91 का एचसीएफ आ चुका है। तो हम इसकी मदद से एलसीएम निकाल सकते हैं। इस एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। लिख देते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणा। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है 26 और 91। दो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास 26 और 91। लिख देते हैं हम। तो 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ हमारे पास है सर 13 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, 13 हमारे पास है। तो एलसीएम ज्ञात करना हमें, और इंटू में 13 है हमारे पास। तो एलसीएम ज्ञात करना, तो 13 को हम कर देते हैं इसके बटे में, इसका क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 13 का इधर कर देंगे हम। तो 26 इंटू 91 बराबर, इधर बच जाएगा हमारे पास ये 13 इधर आ जाएगा इसके नीचे, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास एलसीएम। अब 13 से हम 26 को काट देंगे। तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे बचा हमारे पास 2 इंटू 91 बराबर एलसीएम। ये बचा हमारे पास एक, कोई मतलब नहीं है, इसका इंटू कर देते हैं हम। 2 एकम 2 और 2 नमा 18 बराबर एलसीएम। यही दोस्तों एलसीएम हमारे पास आ चुका है। इसलिए एलसीएम बराबर 182।